Hello everyone, welcome back in Youth Academy. So it is a continuation of our IGNOU June T2026 series. So basically इसमें हम जून के जो हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 17 जुलाई को अबाउट द MHI 06 और द न्यू कोर्स के हिसाब से देखो तो MHI 106 पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये क्लास लाए हैं. तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया थ्रू द एजेस. तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे विथ मॉडल आंसर्स रहेंगे, सब कंटेंट रहेगा, वैल्यू एडिशन फॉर द आंसर राइटिंग, तो उस पर हम सब चर्चा करेंगे. तो इफ़ आई टॉक अबाउट द थिंग्स विच कैन बी व्हाट यू लर्न इन दिस क्लास. तो इस क्लास में आपको क्या जानने को मिलेगा. पहले तो आपका रहेगा कंटेंट आपका वैल्यू एडिशन बेस्ड भी रहेगा. ठीक है, कंटेंट हमारा वैल्यू एडिशन बेस्ड रहेगा. इस कंटेंट में हम आंसर राइटिंग भी सीखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल आंसर्स. तो ये क्लास दूसरे क्लास से कैसे अलग हो जाएगा, दूसरों की क्लास से बेसिकली. तो यहाँ पर जो ये चैनल है बेसिकली ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मानता है. ठीक है, तो जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो आप आंसर अच्छा लिख पाएंगे. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखते हैं. तो मैं वो उसी आंसर राइटिंग की जो टेक्निक है उसको मैं बोलती हूँ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग. वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका आंसर ऑन द लाइन्स ऑफ इंट्रो, बॉडी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन. ठीक है, अब मैं इस पर बात करूँगी कि इसमें आएगा क्या. ये जो मैंने 4 एस्पेक्ट बताए आंसर राइटिंग के, इसमें सब में क्या आएगा. इसी को मैं जब कहती हूँ कंटेंट, तो कंटेंट हमारा किस पे बेस्ड रहेगा. कंटेंट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसमें हमारा रहेगा थिंकर्स, कीवर्ड्स, quotations and relevant examples. ठीक है, और इसी में साथ ही साथ जो कुछ जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसको भी मैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करूँगी. तो ये हमारा हो गया. ठीक है, इसमें मैं आपको PYQ बेस्ड रहेगा ये हमारा, और इसमें मैं PYQ ट्रेंड्स को भी बताऊंगी लास्ट, जब हमारा ये 10 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम PYQ ट्रेंड्स पे बात करेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ मैंने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी आपके लिए कुछ रखा है. तो लेट्स सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन में लास्ट मिनट रिवीजन भी आप जब आपका एग्जाम है और आपको लास्ट मिनट रिवीजन कुछ रिकॉल करना है तो उसके लिए भी रखा है. आपको पूरा PDF ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा मैं इस पर एक और चर्चा करूँ. मेरी चर्चा इस पर रहेगी कि आपको ये PDF कहाँ से मिलेगा. तो इस जो जिस क्लास से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस PDF से, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिंड कमेंट में अपलोड डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है, और आप मुझे बस ये बताइए, अगर आपको हिंदी मीडियम PDF चाहिए फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो आप बस मुझे कमेंट में ऐसे लिख देना कि आई वांट हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम PDF. ठीक है, आई वांट हिंदी मीडियम PDF ऐसे कमेंट में लिख देना, तो आपको ये भी आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट बता देना आप मुझे फॉर योर कन्वीनियंस. ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का PDF तो आफ्टर दिस क्लास ऑटोमेटिकली आपको दिया जाएगा, और इसका लिंक मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में रहेगा और पिन कमेंट में, दोनों में मैं अपलोड कर दूँगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आंसर राइटिंग सीरीज एज वेल एज क्वेश्चन सीरीज. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द लाइन्स ऑफ एजेस इवोल्यूशन. क्या है इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे इंडिया में थ्रू एजेस. ठीक है, सो हिस्ट्री इज मोर अबाउट इज रिलेटेड टू आइडिया ऑफ एजेस, राइट. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा पूछा है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा. फर्स्ट डिस्कस करना है हमें मेजर सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एशियंट इंडियन हिस्ट्री. इवेल्युएट करना है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल एंड एपिग्राफिक सोर्सेज को. ठीक है, तो हम एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न की बात होती है, तो इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये स्टेजेस पे करना है. इसलिए मोर प्रोमेंटली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात की है, तो हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तक ही रहना है. तो जस्ट फॉर द फेयर टाइमलाइन मैं आपको बता देती हूँ. जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम प्री हिस्ट्री जाते हैं. ठीक है, एक हिस्ट्री वाला टाइमलाइन होता है और एक पोस्ट हिस्ट्री वाला टाइमलाइन होता है. कुछ ऐसे ही पढ़ते हैं हम. प्री हिस्ट्री में हम लिथिक्स वाले पीरियड्स पढ़ते हैं. लिथिक्स में क्या होता है हमारा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. ठीक है, तो ये लिथिक्स वाले जो पीरियड्स होते हैं हमारे पैलियोलिथिक,
अब पैलेलिथिक में भी मिडिल एंड लोअर एंड और इसमें मीजोलिथिक में हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल नो। माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। और एक आता है न्यूलिथिक से हमारा एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और फॉर द ऑल्सो एनिमल डोमेस्टिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया लिथिक्स वाले टाइमलाइन की बात कर ली हमने। अब हम बात करते थोड़े चारकोलिथिक एज, जो हमारी हड़प्पन एज हो जाता है बेसिकली। एक मिनट चाहिए। हड़प्पन एज सिविलाइजेशन की जो बात होती है, और इसको और क्या कर सकते हैं, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें क्या बात हो जाती है, हड़प्पन में पोस्ट हड़प्पन एंड अर्ली हड़प्पन एंड द लेटर हड़प्पन की बात होती है, मैच्योर हड़प्पन। ठीक है, तो इसी में जब लेटर हड़प्पन में ही हमारा चारकोलिथिक एज की बात होती है, चारकोलिथिक राइट। फिर इसमें इसके बाद हमारी वैदिक एज स्टार्ट होती है, लेटर वैदिक एंड प्री वैदिक एज की, और फिर वैदिक की एज की बात है। इसी में हमारा आयरन एज स्टार्ट हो जाता है। 600 के बाद से हमारा आयरन एज स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा वैदिक एज के बाद महाजनपदास हो जाता है। एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की आइडियोलॉजी आ जाती है। एमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपदास, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकलता है हमारा मगध में हरंका डायनेस्टी आ जाती है, शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है, देन नंद डायनेस्टी आ जाती है राइट। तो ये सब हमारे जो होते हैं, तो ये हमारा इंडियन हिस्ट्री चलता है। ठीक है, साउथ में भी हम बात, तो इतना मैंने आपको बता दिया। तो हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ, किस पे वैरायटी की बात करें, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। हम कॉइन्स पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते थे सातवाहनाज समय में कौन से कॉइन्स चलते थे, गुप्ताज की बात करते हैं, जब हम क्षत्रपास की, वेस्टर्न क्षत्रपास की बात करते हैं, if we talk about the संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में हम शिलापादिकरम, मणिमेकलाई की बात करते हैं राइट। तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में जब हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उसमें हम संगम एज बात करेंगे। संगम एज में साउथ इंडिया में तो शिलापादिकरम, मणिमेकलाई, इन सबकी लिटरेरी सोर्सेज बहुत देखने को मिलती है। तो अनलाइक एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडिया हैज़ रिलेटिवली फ्यू कंटिन्यूस हिस्टोरिकल नरेटिव्स। ठीक है, अब हिस्टोरिकल नरेटिव्स में हमारा जातकाज स्टोरीज जो आ जाती हैं वो भी लिंक्ड है। ठीक है, इसमें हम थोड़े लिटरेरी सोर्सेज में मैगस्थनीज की इंडिका पढ़ेंगे, और हम इसमें मैगस्थनीज की इंडिकाज हो गए, सम इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न ग्रीक ट्रैवलर्स, चाइनीज ट्रैवलर्स वाज स्टेइंग। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया इज रिलेटिवली फ्यू continuous historical narratives, historically rely on multiple sources, reconstructed political, social, economic, religious, cultural life of ancient India. So critical study of these resources enable us to present the history interpretation of the past. So history is a dialogue between present and the past. E.H. कार्ने का था। ठीक है, फेमस हिस्टोरियोग्राफर है। तो मेजर लिटरेरी सोर्सेज में आपको ऐसे जाना है। मेजर एंशिएंट सोर्सेज में तो पहले आपका रहेगा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमारा थोड़ा रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट होता है, सेकुलर टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो रिलीजियस में जिसकी वेदास, उपनिषद, ब्रह्मणास, पुराणास, अरण्यकास भी होते हैं। ठीक है, तो वेदास में ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द वैदिक सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर बेस्ड सोसाइटी की भी बात करते हैं कि जेंडर डिस्टिंक्शन भी देखने में होता है। बुद्धिज्म में हमारे त्रिपिटकास होते हैं। ठीक है, धम्म विनय की बात जो होती है, धम्म पितकास, विनय पितकास, ठीक है, एंड सुद पितकास। तो इन सब की 3 पितकास की बात होती है। पिटकस जातका टेल्स की बात होती है। जैन लिटरेचर में अंगास की बात होती है। ठीक है, महावीर, संजय में इसी में सेम आप सेकुलर लिटरेचर में आप अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, चाणक्य, मौर्य, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, इकॉनमी की बात करेंगे। इंडिका में मैगस्थनीज एंड संगम लिटरेचर में साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसमें शिलापादिकरम, मणिमेकलाई, इन दो संगम लिटरेचर को यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है रिलीजियस, फिलोसफी, पॉलिटिकल थॉट एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। लिमिटेशंस क्या है, माइथोलॉजिकल एलिमेंट,
यहाँ पर मैनिपुलेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं रिलीजियस टेक्स्ट में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो जैसे हरप्पन सिटीज़ में हरप्पन मोहनजोदारो में द ग्रेट इंडियन पाथ देखने को मिला था, है ना। द फायर अल्टर्स देखने को मिले थे, हरप्पन्स में ग्रीनरीज देखने को मिली थी। तो दीज आर द डांसिंग गर्ल प्रिस्ट, यू नो, मेल टोर्सो डांसिंग गर्ल हो गया। डांसिंग गर्ल से तो आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो ये इतने ऑनलाइन पॉज देखने को मिल रहा है कि कैसे एनसीईआरटी में डांसिंग गर्ल्स को कवर कर दिया था। बेसिकली आई डोंट हैव एनी स्टेंड अबाउट इट, बट जो ओरिजिनल है इसको ओरिजिनल ही रहना देना चाहिए। जस्ट थोड़े एजुकेशनल बेस सेंसिटिव सोसाइटी को नहीं इतना क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल में डॉकयार्ड, है ना, ये सब देखने को मिला था। तो सांची स्तूपा, अजंता एलोरा के केव्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा मार्शल हो गए, बिस्ट हो गए, ये प्लानिंग करते हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे फेमस था हमारा प्लानिंग सिटीज़ एंड ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम सिटाडेल एंड लोअर सिटीज़ की बात करते हैं। सिटाडेल, ठीक है। आर्कोलॉजिकल प्रोवाइड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस, ठीक है। एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे, फिर न्यूमिस्मेटिक की भी बात कर लेंगे। इंस्क्रिप्शन एंगेज ऑन रॉक पिलर्स, केव्स, कॉपर प्लेट्स, क्लोपर प्लेट्स एंड टेम्पल वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अशोकास रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, पिलर एडिक्ट्स, अलाहाबाद पिलर एडिक्ट्स ऑफ समुद्रगुप्त, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खेरावेला, ठीक है। Ahila inscription of publication 2 to provide information about the administration, taxation, conquest, religious policies and land grants. Ashoka's inscription reveals the Dhamma, idea of Dhamma, ठीक है। Critical evaluation, Kasambi, advocate interdisciplinary approach, Pramila Thapar, very famous, political, I'm talking about political, historiographer, critical evaluation, literary texts की बात करते हैं। आर एस शर्मा, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री की बात करते हैं। इनकी किताब ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से करके, तो आर एस शर्मा, ठीक है। कंक्लूजन थोड़ा वैसे ही होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ यूज ऑफ लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस की बात करनी चाहिए, ठीक है। रोमिला थापर जी की हो गई, द पास्ट बिकम मीनिंगफुल ओनली व्हेन एविडेंस इज क्रिटिकली एग्जामिन्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, मेरे लिए यही गिफ्ट था कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट मिनट रिविजन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन देखेंगे फिर पूरा आंसर पढ़ेंगे, तो उसमें लास्ट मिनट तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसमें मैंने क्या किया, आप क्वेश्चन देखना, जस्ट आप देख लेना इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहे हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कीवर्ड्स को और थिंकर्स को मर्ज कर दिया। तो जस्ट यू सी द क्वेश्चन को देखना, फिर जस्ट इस वाले लाइन पे आ जाना, थिंकर्स फॉर वैल्यू एडिशन। तो उसमें क्या होगा कि आपको तो पता है ना कि बेसिक क्वेश्चन का मेन कंटेंट क्या है। बस क्वेश्चन को हाई वैल्यू लोडेड बनाने के लिए, हाई स्कोरिंग के लिए थिंकर्स एंड कीवर्ड्स आर नेसेसरी, क्योंकि यू आर राइटिंग फॉर द एमए स्टूडेंट, राइट। एमए एग्जाम के लिए राइट कर रहे हैं आप। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो सेम वे में हमारा अप्रोच रहेगा। क्रिटिकली एग्जामिन द अर्बन एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसका थोड़ा टाइमलाइन देख लेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से 1900 फिर मिचो और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड अर्लीस्ट एंड अर्बन सिविलाइजेशन, स्प्रेड अक्रॉस प्रेजेंट इंडिया एंड पाकिस्तान। वेल ड्रेन्ड सिटीज़ की बात होती थी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स, स्टैंडर्डाइजेशन, आर्किटेक्चर एंड फ्लरिश ट्रेड एंड बिग ब्रिक्स की बात होती थी, जो सन बर्न ब्रिक्स की बात होती थी, ठीक है। और डबल स्टोरी हाउसिंग की बात होती थी। तो ये कोटेशन है ADP अग्रवाल का, अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कोटेशन क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस समय अर्बनाइजेशन की बात हो रही थी जब रूरल बेस इकोनॉमी भी नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्लान सिटीज थी, ग्रिड पैटर्न बेस थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, ठीक है, राखीगढ़ी। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, कवर ड्रेन्स थे, इंडिकेंडिक, रिमार्केबल सिविक प्लानिंग एंड कंसर्न फॉर पब्लिक हाइजीन, ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, एवरी हाउस में, मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। सिटाडेल्स एंड लोअर हाउसेस थे। तो सिटाडेल्स माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, एलाइड स्ट्रक्चर होता था। लोअर हाउस रेजिडेंशियल एरिया, इनहैबिटिंग जनरल पॉपुलेशन के लिए होता था, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे कि ग्रेट पाथ मोहनजोदारो, ग्रीनरीज हड़प्पा, असेंबली हॉल्स, डॉकयार्ड एट लोथल, ठीक है, देखने को मिला था। ट्रेड एंड इकॉनमी, तो बेसिकली स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम था वहाँ पर।
सील्स एंड सीलिंग्स। आप पशुपति शिवाजी की जो पशुपति शिवा की यहाँ पर फील ऑफ वर्शिप की बात करेंगे, आप पशुपति सील की बात करेंगे, ठीक है। बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमीज में मेसोपोटामिया, ओमान एंड सबसे होता था, ठीक है। मेटलॉजी की भी बात कर सकते हैं, मेटलॉजी, जिसमें जैसे कि आप ब्रोंज के आर्किटेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आप डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज का ही स्टैचू है। इसमें आप इसी में आप थोड़ा बिग वो बात कर सकते हैं कि कैसे स्टैंडर्डाइज्ड जो स्टैंडर्डाइज स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, जिसमें आप मेल टॉर्सो की बात कर सकते हैं, प्रिस्ट की बात कर सकते हैं, बियर्डेड प्रिस्ट, डांसिंग गर्ल, ये सब उसमें ही था। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, ऑक्यूपेशनल सिविलाइजेशन थी, फार्मर, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, पोर्टर्स, मेटल वर्कर्स थे, स्पेशलाइज्ड अर्बन इकॉनमी थी, स्पेशलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल डिफ्रेंशिएशन देखने को मिला है। डिफरेंसेस हाउस की साइज के हिसाब से हमें पता चला कि सोशल डिफरेंसेस थे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ रिजिड कास्ट हायरार्की और लोकल रॉयल प्लेसेस। रिलीजियस था, मदर गॉडेस, पशुपति, प्रोटोसिवा की बात होती, सेक्रेटरीज एंड एनिमल्स की बात होती थी। फर्टिलिटी, बेसिकली जो ये मदर गॉडेस था, आइडिया ऑफ फर्टिलिटी पे लिंक था, फर्टिलिटी एंड नेचर। पोजिशन ऑफ वुमेन, numerous female figures depict the importance of fertility cult. However, their exact social status remain debated, right? Critical evaluation, Wheeler किया, Harappan civilization, centralized urban planning, Kosambi किया, archaeological evidences based on the governed merchant priestly elites, Romila Thapaki less centralization, Porcel की talk about the diversity, religious diversities, right? Conclusion आप लिख लेना। व्हीलर ने बात की थी आर्कोलॉजी स्पीक वेयर रिटन हिस्ट्री इज साइलेंट, ठीक है। तो आर्कोलॉजी वहीं पे काम करते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो बेसिकली टॉपिक कैसे काम करते हैं, जो स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट्स, इन सबको पढ़ के काम करते हैं। तो रिटन हिस्ट्री जहाँ नहीं है वहाँ पर आर्कियोलॉजी काम करती है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन एवोल्यूशन साउथ अमेरिका, एशिया था, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंकर्स फॉर द लास्ट मिनट रिविजन एंड द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक सोसाइटी। पहले अर्बन सोसाइटी की बात की, अब वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन आया फॉर द मॉडर्न एज के समय में और ऊपर से महाजनपदास सोसाइटी में, तो आप आयरन एज ही कर सकते हैं, वैदिक एज। तो वैदिक सोसाइटी एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ वर्णा सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द अर्ली इंडियन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्णा सिस्टम आप जानते ही होंगे, कुछ इस प्रकार होता है। सबसे टॉप पे होता है ब्राह्मण्स, सेकंड में होता है क्षत्रियास, थर्ड में होता है हमारे ये कुछ वैश्यास, सबसे लास्ट में होता है शूद्रास, और कुछ यहाँ पर होता है थोड़े आउटकास्ट, जिसे कहा जाता है आउटकास्ट, जिसे जो एग्जाम्पल है चंडालास, तो उनको आउटकास्ट कहा जाता था, चंडालास को। तो ब्राह्मण इज फॉर द परफॉर्मिंग रिचुअल्स। सच में सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स की बात करें तो राजसूया एंड वाजपेयी रिचुअल्स बहुत ही देते, राजसूया एंड वाजपेयी रिचुअल्स, ठीक है। क्षत्रियास फॉर वॉरियर्स होते थे, जैसे किंग्स ये सब वॉरियर्स होते थे, प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्शन का काम होता था इनका। वैश्या ज़्यादा मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, गिल्ड्स होते थे, राइट। और शूद्रास का काम ही होता था तो बेसिकली डू द वर्क फॉर ऑल द अबव 3 क्लासेस, ठीक है। एंड आउटकास्ट आर द चंडीलास वन, ठीक है। तो शूद्रास को ही अनटचेबल्स कहा जाता है एंड दलित्स भी कहा जाता है। बेसिकली इन्हीं को डिस्क्रिप्शन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में प्रोहिबिट है, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो वैदिक सोसाइटी 1500 से 600 के था, 600 के 1000 के बाद से तो आयरन एज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ अर्लियर इंडियन सिविलाइजेशन, इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, वैदिक सोसाइटी, ठीक है। ब्रह्मा, संख्यास, उपनिषद, राइट, वेदांग्स, ठीक है। तो इंडिया वैदिक एज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है।
तो ट्राइबल पेस्टोरल कम्युनिटी थी एंड सेटल एग्रीगेरियन सोसाइटी था। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ना सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर वैदिक एज लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर ट्रेडिशन। आर शर्मा वेरी फेमस। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैदिक सोसाइटी, फैमिली कुल्हा कुल्हा बोलते थे फैमिली को, बहुत बेसिक यूनिट्स ऑफ सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेल नॉन मेंबर, जिसे गृहपति बोलते थे, ठीक है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करें तो सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कुल्हा फैमिली, ग्रामा विलेज एंड विश क्लेन, ठीक है, एंड जनाइज ट्राइब, तो इसलिए जनपद, ठीक है, जहाँ पर जन के पैड़ पड़े वहाँ पर जनपद। तो राजन्स एंड शबासन समितिस होती थी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज रेस्टेड विद द राजन्स असिस्टेड बाय द असेंबलीज लाइक द सभा एंड समिति। तो समिति, अब बताइए कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन सभा में सपोर्टेड था या समिति में, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि वुमेन्स आर गार्गी, लोपामुद्रा, ये सब जो इम्पोर्टेंट मैत्री, ये सब जो इम्पोर्टेंट हमारे जो कह सकते हैं जो हमारे आइडियोलॉजिकल वुमेन्स थी, इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल वुमेन्स थी, ये समितिज में अलाउड थी या सभास में, समितिज में, ठीक है। इकोनॉमी पेस्टोरल सोसाइटी थी, ठीक है। कैटल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए गृहपति और कैटल्स काउ की बात करते हैं। ड्यूरिंग लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रीकल्चर आयरन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, जिससे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। पोजिशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट इन रिलीजियस रिचुअल्स, रिसीव्ड एजुकेशन एंड स्वयंवरा, चूज हस्बैंड थ्रू स्वयंवर्स, जिसे आप देखते हैं महाभारत में, रामायण में तो रामायण में जैसे सीता जी कैसे स्वयंवर के थ्रू राम जी को चुनती हैं, तो यही था। इवोल्यूशन ऑफ द वर्ना सिस्टम, अर्ली वैदिक सोसाइटी वर्ना सिस्टम फ्लेक्सिबल था। अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऑक्यूपेशन बेस्ड मैरिट था पहले, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी अलाउड थी, मतलब एक सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास में जाना अलाउड था। इसी को एम.एन. श्रीनिवास आइडिया ऑफ सेंस्क्रिटाइजेशन कहते हैं, जो कि अब जो वर्ना सिस्टम है बहुत ही रिजिड हो गया है, सोशल मोबिलिटी नॉट अलाउड इट, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि इसलिए डोमिनेट क्लास, डोमिनेट कास्ट, पेट्रियार्की, सेंस्क्रिटाइजेशन की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल थी, ऑक्यूपेशन एंड मेरिट बेस्ड था, ठीक है। लेटर सोसाइटी में क्या हुआ, पुरुष शुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा 100 मंडलास डिस्क्राइब 4 वर्णास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र, सर्विस प्रोवाइडर थे फॉर लेबरर्स थे, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स एंड आर्टिशन थे, रूलर एंड वॉरियर्स थे एंड द प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स थे, ठीक है। तो ग्रेजुअली द सिस्टम बिकम हेरिडिटरी एंड बर्थ बेस्ड। एस्क्राइब्ड एंड अचीव स्टेटस पढ़ा होगा आपने, जब हम आइडिया ऑफ अचीव्ड एंड स्क्राइब्ड स्टेटस पढ़ते तो पहले क्या था, अर्ली वैदिक सोसाइटी में ये जो ऑक्यूपेशन एंड मेरिट बेस्ड था, ये जो वर्ना सिस्टम था। बाद में इसको बर्थ बेस्ड कर दिया, मतलब जब आपका जन्म होगा, आप जिस क्लास में जन्म होंगे आप उसी में रह जाएंगे, यहाँ पर कोई मेरिट और ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं रहेगा, आप ये जस्ट बर्थ बेस्ड रहेगा, उसी को अचीव्ड अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं, ठीक है। जैसे मोबिलिटी लाइंग द फाउंडेशन फॉर द लेटर कास्ट और जाति सिस्टम, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ना सिस्टम, पॉजिटिव क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती थी, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड रिलीजियस ट्रेडिशन था। नेगेटिव एस्पेक्ट और सोशल इक्वालिटी स्टार्ट हो गई, इनइक्वालिटी, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, सोशल स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया, स्टेट हायरार्की एंड लेटर पीरियड्स में स्टार्ट हुआ। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आर.एस. शर्मा कहते हैं, इमर्जेंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, सरप्लस प्रोडक्शन एंड स्टेट फॉर्मेशन हो गया था। कोसाम्बी, मटेरियल एंड इकोनॉमिक चेंज हो गया था, मोर फ्लूइड हो गया था, हमिला थापर, ठीक है। तो ट्राइबल पेस्टोरल सोसाइटी टू सेटल एग्रीगेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहले लेटर वैदिक में तो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जैसे प्री वैदिक में, अर्ली वैदिक में ये पेस्टोरल सोसाइटी काइंड ऑफ थी, नोमैड्स। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे थिंकर्स हो जाएंगे। बैशमैन बोलते वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑन एंशिएंट इंडिया। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म 6th सेंचुरी के ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था इमरजेंस में, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटी ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी थी, सॉरी एंटी हिंदुइज्म आइडियोलॉजी थी, ठीक है, एंटी हिंदुइज्म थी। तो हिंदुइज्म को ये थोड़ा अपोज करते थे। तो 6th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था, टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कलेक्टिव नोन एज द श्रमण मूवमेंट, ठीक है, एंटी हिंदुइज्म थी। तो रिएक्शन अगेंस्ट द रिजिड वर्ना सिस्टम, ब्राह्मिकल रिचुअल्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये हो गया रिलीजियस, इंट्रोड्यूस किया था न्यू एथिकल सोशल
फिलोसफिकल आइडियाज थे, एथिकल थे बेसिकली। बी द लैम्प अनटू योरसेल्फ, गौतम बुद्ध ने कहा था। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखते थे। तो रिएक्शन अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स था हिंदुइज्म, ठीक है। तो एंटी क्या था इनका, सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फैक्टर्स क्या थे, रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, एथिकल कंडक्ट एंड पर्सनल सैल्वेशन की बात की थी। सेक्रेटरी यज्ञ जैसे वाजपेया की बात हो गई, अश्वमेधा यज्ञ जो होती थी, अश्वमेधा यज्ञ, वाजपेया, सूर्यपेया, ये सब थी। पोजीशन ऑफ द वर्णा सिस्टम, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, सोशल हायरार्की, सोशल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनइक्वालिटी, तो उनके अगेंस्ट था। अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें 1600 BC के आसपास दिखने को मिला था। सपोर्टेड एंड रिलीजियस एडवोकेसी, सिंप्लिसिटी एंड मोरालिटी एंड नॉन वायलेंस के अगेंस्ट थे, ठीक है, सपोर्ट करते थे। पॉलिटिकल सपोर्ट, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका ने बाद में इनको सपोर्ट किया था। पैट्रोनेज थे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोशल चेंज, चैलेंज द कास्ट हायरार्की, सोशल इक्वालिटी एंड जॉइन द संघास, ठीक है। उपाली, अबार्बर बाय बर्थ, ठीक है। रिस्पेक्टेड द बुद्धिस्ट मॉन्क, प्रमोशन ऑफ अहिंसा एंड एथिकल कंडक्ट की बात की थी उन्होंने, इसलिए सूत पितका, धम्म पितका, विनय पितका रिलेटेड टू आइडिया ऑफ एथिकल कंडक्ट, ठीक है। अहिंसा, महावीर, नॉन पोजेशननेस, अपारिगृहा, सत्य ट्रुथ, मिडिल पाथ एंड एट फोल्ड पाथ की। तो महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस इसी से कनेक्ट है, ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन एगैलिटेरियन था। पेट्रियार्कल नॉर्म परसिस्टेड, वुमेन वर एडमिटेड इनटू द रिलीजियस ऑर्डर, ठीक है, परसिस्टेड था। तो प्रजापति गौतमी की बात हुई है। एजुकेशन एंड मोनेस्टिक एजुकेशन, विहारास की बात हुई है। तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला की बात हुई है। आर्ट एंड लिटरेचर में स्तूपा, चैत्यास, विहारास, रोकट, श्राइन्स की बात की गई है। एलोरा, जनता, बारबरा, ठीक है। एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, सेम सारे इंपॉर्टेंट, देखिए थॉरो मिला था पर आर एस शर्मा को साम भी ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट दे हैव सेड इन अर्लियर, ठीक है। तो ब्राह्मिकल डोमिनेंस डिड नॉट कम्प्लीटली अबॉलिश सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ब्राह्मिकल डोमिनेंस था, बट ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का अराइवल था, इमर्जेंस था, उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी कंप्लीटली नहीं की, जो स्टिल प्रेवलेंट है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द, समांतवाद का आइडियोलॉजी पूछ रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडलिज्म, अर्बन डिके एंड अर्ली मेडिवल सोसाइटी। तो मेडिवल सोसाइटी स्टार्ट हो गई। तो फ्यूडलिज्म, तो हमने बेसिकली इसमें प्रीवियस क्लास में हमने आइडिया ऑफ फ्यूडलिज्म पूरा क्रिएट करके पढ़ाया था। तो इंडियन फ्यूडलिज्म मोस्ट डिबेटेड थीम है मेडिवल इंडियन हिस्टोग्राफी में, ठीक है। तो टर्म एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, लैंड ग्रांट्स, एग्रीगेरियन एक्सपेंशन, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड एमर्जेंस ऑफ रिलीजियस रीजनल किंगडम्स एंड अर्ली मेडिवल पीरियड, जो कि 600 से 1200 सी, कॉमन एरा। Feudalism was characterized by the growth of landed intermediaries and decline in urban economies. Just a second. Right. तो क्या concept of Indian feudalism, आर शर्मा ने कहा है, Indian feudalism emerged through widespread grant of tax-free land, ठीक है, से ब्रह्मदेय एंड अग्रहारा ग्रांट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ब्रह्मदेय, अग्रहारा ग्रांट्स, जो कि किंग के थ्रू दिया जाता था, जो कि टैक्स फ्री लैंड्स होते थे, ठीक है। ब्राह्मण्स, टेम्पल्स, ऑफिशियल एंड मिलिट्री चीफ्स को दिया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड जुडिशियल पावर होती थी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या था इंडियन फ्यूडलिज्म की, लैंड ग्रांट इंस्टेंट ऑफ कैश सैलरी, कैश सैलरी के अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स होते थे। समानताज, फ्यूडिटरीज होते थे। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, ठीक है। रिलेशनशिप क्या था आर्य शर्मा के हिसाब से, अर्बन डिक्लाइन हुई थी, लॉन्ग डिस्टेंट ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, अर्बन क्राफ्ट प्रोडक्शन वीकेंड हो गया था, मार्केट कमर्शियल सेंटर लॉस्ट, सेल्फ सफिशिएंट विलेज बिकम डोमिनेंट, ठीक है। फ्यूडलिज्म इन अर्ली मेडिवल सोसाइटी, राइज ऑफ समानता, एग्रीगेरियन एक्सपेंशन हुआ था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला था, कास्ट सिस्टम बिकम मोर रिजिड बिकॉज न्यूमरस जातीज एमर्ज थ्रू दिस ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एंड डिविजन ऑफ लेबर के थ्रू। टेम्पल इकोनॉमी, लैंड ओनरशिप, एजुकेशन, ट्रेड, कल्चरल एक्टिविटीज देखने को मिली थी। क्रिटिकल एवेल्यूशन, BD चट्टोपाध्याय ने क्या, रीजनल वेरिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लैंड चीफ्स इनटू द एक्सपेंडिंग स्टेट। मुखिया जी ने क्या, रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्यूडल यूरोपियन फ्यूडल मॉडल ऑफ इंडिया, ठीक है।
प्रमिला थापर की हमने देख लिया है। तो कॉम्प्लेक्स एंड रीजनल स्पेसिफिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। ब्रह्मदेया अग्रहारा लैंड ग्रांट्स, ठीक है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, समानता सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ राजपूत सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब राजपूत सोशल स्ट्रक्चर पे आ गया। हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पॉलिटिकल टू सोशल आइडेंटिटी ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल सोसाइटी, ठीक है। तो राजपूत एमर्ज किए थे पॉलिटिकल एंड सोशल फोर्स ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, जो कि 700 से 1200 सेंचुरी सी में था, ठीक है। तो टर्म राजपूत, टर्म द रूलिंग फैमिलीज एंड मिलिट्री चीफ्स, ठीक है। रूलिंग फैमिलीज एंड मिलिट्री चीफ्स के लिए राजपूत यूज होता था। एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, ओवर द टाइम इट इवॉल्व, हेरिडिटरी सोशल आइडेंटिटी बन गई, सिविलाइजिंग क्षत्रिय स्टेटस, मार्शल ट्रेडिशन, लैंड ओनरशिप एंड नोबल लिनेज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज क्लोजली लिंक्ड विद द स्टेट फॉर्मेशन, लैंड ग्रांट्स, ठीक है, हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम। तो बी.डी. चट्टोपाध्याय ने ही कहा है कि राजपूत आइडेंटिफाई वॉज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस rather than a fixed racial category. हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू राजपूत क्रिएट हुए थे, थ्रू द ये जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, लैंड ऑनरशिप की बात हुई थी, नॉर्मल लिनेज की बात हुई थी, हेरिडिटरी जो बन गया था, जो कि रूरल फैमिली एंड मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे, ठीक है। पॉलिटिकल ओरिजिन क्या था? द वर्ड राजपूत ड्राइव फ्रॉम द राजपुत्रा, सन ऑफ द किंग, ठीक है। तो इसी में चौहान्स, प्रमर्स, चंडेलास, सोलंकीज एंड गढ़वाल्स जो ये फेमस थे। तो इसमें आप पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान में पानीपत, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान जो 1911 के आसपास, ये 16 से 11 1511 के आसपास जो होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान एंड सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान, ठीक है। और राइज थ्रू लैंड ग्रांट्स एंड समानता सिस्टम, समानता फ्यूडिटरी सिस्टम होते थे, ठीक है। तो एनेबल लोकल चीफ्स एक्वायर लैंड, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर, जिसमें हम बताते हैं जुडिशियल पावर भी होती थी इनके पास। संस्कृताइजेशन एंड क्षत्रियाइजेशन, तो ये दो वर्ड्स आ गए, संस्कृताइजेशन एंड क्षत्रियाइजेशन। तो जैसे कि जो ट्राइबल चीफ्स एंड लोकल रूलिंग फैमिली थी, वो अडॉप्ट करते थे ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, जेनोलॉजीज एंड क्षत्रियास ट्रेडिशंस को, तो लेजिटिमाइज देयर अथॉरिटी। तो इसलिए एम.एन. श्रीनिवास ने डिस्क्राइब किया है अपवर्ड मोबिलिटी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल शूद्रास है, कोई वैश्यास है, उनको चेंज करके अपना सोशल स्ट्रक्चर चेंज करके ऊपर की तरफ जाना है, मतलब हायर कास्ट की तरफ जाना है। तो जैसे उनको ब्राह्मण बनना है या क्षत्रियास बनना है, तो वो लेजिटिमेसी कैसे लेंगे? थ्रू द आइडिया ऑफ संस्कृताइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, ठीक है। तो संस्कृताइजेशन बाय हिस्टोरियन रिफर टू दिस एज अ प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन सोशोलॉजिकल टर्म में देखते हैं, हिस्टोरियन इसको संस्कृताइजेशन की टर्म में देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशल आइडेंटिटी, हेरिडिटरी वंश बेस्ड होता था, क्लेन एंड लिनेज, मैरिटल ऑनर्स, है ना, क्षत्रास, धर्मास। तो इसी में देखिए राजपूत क्लेन्स कौन थे? सिसोदियास, राठौर, चौहान, परमार, सोलंकीज, ठीक है। फीचर्स ऑफ राजपूत सोशल स्ट्रक्चर क्या था? क्लेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, पैट्रियार्कल था, स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ ऑनर था, लॉयलिटी थी, ऑनरशिप, ब्राह्मण्स, टेम्पल्स, लिटरल्स, चौहान ऑफ अजमेर, सिसोदिया ऑफ मेमार्स, ठीक है। तो बीजी ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप कर लेना, ठीक है, सेम ही होता है ऑलमोस्ट। कंक्लूजन देख लिया, पॉलिटिकल अलाइड इनटू द हेरिडिटरी सोशल कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो डिस्कस द रोल ऑफ सूफीज एंड भक्ति मूवमेंट इन ब्रिंगिंग सोशल एंड कल्चरल चेंज इन मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो हमें ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखना है, देख लेते हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट था मेडिवल इंडिया में, जो 1300 से 17 सेंचुरी सी में, कॉमन एरा में था। एम्फसाइज क्या करता था? लव, डिवोशन, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, ओवर रिचुअलिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था, ठीक। दे प्लेड ट्रांसफॉर्मेटिव, प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी, कल्चरल सिंथेसिस एंड रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते थे। कभी ये तो पता ही फेमस, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ह्यूमैनिटी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज पर्सनल डिवोशन, भक्ति टू गॉड विदाउट मेडिएशन ऑफ प्रिस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स के अगेंस्ट। वो कहते थे मेडिएशन के थ्रू आप भक्ति कर सकते हैं। रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेवन, तुकाराम, वेरी फेमस, ठीक है। टीचिंग क्या थी? इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, ह्यूमैनिटी की बात करते थे। अपोजिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म एंड सुपरस्टिशन की बात नहीं करते थे। डिवोशन थ्रू लव एंड फेथ। एंड जैसे कि कबीर जी क्या थे? आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। वो कहते थे आप भक्ति, ठीक है, निर्गुण एंड सगुण भक्ति की जो बात होती है,
आप थ्रू द आइडिया ऑफ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस की बात हुई थी, तभी हमारी ये प्रकृत है ना अभ्रंश भाषा आई थी, प्रकृत पाली, ठीक है, अभ्रंश, ठीक है, मिक्सचर ऑफ और, तभी दोहास पढ़ते हैं। क्रिटिसाइज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सीज। सूफी मूवमेंट माइथिकल ट्रेडिशन ऑफ इस्लाम था, एम्फेसाइजिंग लव, कंपैशन, सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्ट कम्युनियन विद गॉड, ठीक है। मेजर सूफी सेंट क्या थे? ख्वारिज़मी मोहद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद एंड शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, रिलीजियस टॉलरेंस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअल इक्वालिटी एंड लव एज अ पाथ टू गॉड, ठीक है। चिश्ती ऑर्डर, जिसे चिश्ती सिलसिला कहते हैं जिसे, ठीक है, तो ये चिश्ती ऑर्डर बिकम पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया। रोल क्या था? रोल इन सोशल एंड कल्चरल चेंज में, चैलेंज, सोशल इनक्वालिटी को चैलेंज करते थे गुरु नानक जी ने, जैसे किया। रिलीजियस हार्मनी को प्रोटेक्ट करते थे, प्रमोट करते थे, जैसे कंकर पंथर जोरी के मस्जिद ले चुराए, क्रिटिसाइज रिलीजियस हाइपोक्रेसी। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, कबीर हिंदी, गुरु नानक पंजाबी, तुकाराम मराठी, चैतन्य महाप्रभु बंगाली, ठीक है। ग्रोथ ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर की बात करते थे, अमीर खुसरो की पॉपुलराइज हिंदुइज्म, म्यूजिक एंड कवालीज, ठीक है। तो जो ये हमारे जो सूफी सेंट्स वो भी कवालीज के थ्रू ही करते थे। वुमेन पार्टिसिपेशन, मीराबाई, लाल देद, ठीक है, अक्का महादेवी जी थी, स्पिरिचुअल इक्वालिटी की थी। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप सतीश चंद्र बात करते हैं। सतीश चंद्र इज फेमस हिस्टोग्राफर इन द मेडिवल एरिया वाला टाइम में। दीज मूवमेंट्स ट्रेंड कंपोजिट कल्चर, तो क्या लिखा? गंगा जमुनी तहजीब। रोमिला थापर चैलेंज करती थी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, डिसमेंटल द कास्ट इनइक्वालिटी। इरफान हबीब बिलीव भक्ति एंड सूफी प्रोवाइड अ मोरल क्रिटिक फॉर सोशल हायरार्की, तो मोरल क्रिटिक की बात होती थी, ठीक है। कंक्लूजन इज टॉलरेंस, सोशल इक्वालिटी, वर्नाकुलर लिटरेचर एंड कल्चरल इंटीग्रेशन की बात होती थी, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे कुछ हो जाएंगे थिंकर्स एंड कुछ निर्गुण भक्ति, सरगुण भक्ति, चिश्ती ऑर्डर, कंपोजिट कल्चर, गंगा जमुनी तहजीब, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, कवाली, भजन, ये सब आ जाएंगे। तो क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल और इंडियन सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू कास्ट, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो कॉलोनियलिज्म की बात करनी है, तो स्टैब्लिश द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1757 में, ठीक है। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट होता है, जब इनको ना बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर से स्टार्ट होता है, एंड जिसको फर्स्ट जो इसको बोलते हैं म्यूटनी, ठीक है, इंडियन म्यूटनी, और हम बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो ये बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म, रेलवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस की, रेवेन्यू एम्पिरिकल कंट्रोल की बात करते थे। कॉलोनियलिज्म ट्रांसफॉर्म इंडियन सोसाइटी नॉट मेरली थ्रू द कॉन्क्वेस्ट बट थ्रू द रीस्ट्रक्चरिंग इट्स इंस्टीट्यूशन। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की दादा भाई नौरोजी की जो आइडिया है उस पर भी बेस्ड है। इम्पैक्ट ऑन कास्ट सिस्टम क्या था? ब्रिटिश डिड नॉट क्रिएट कास्ट but they institutionalized and rigidified the caste through the administrative reform. जैसे कि consensus operations 1857 classified people into the fixed caste categories, तो intensifies कर दिया था इन्होंने, institutionalize कर दिया था caste। land settlement created dominant landlord caste, ठीक है, जैसे कि reformer like ज्योतिबा फुले and B.R. अम्बेडकर mobilized to oppose caste against self सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थ्रू द पेरियार जी की बात करते हैं, ठीक है, महान सत्याग्रह की बात करते हैं थ्रू द अम्बेडकर जी। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, टिम्बर, रेलवे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 जिसमें ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट की बात की गई थी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड वाली थी। ट्राइबल कम्युनिटीज वर सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड थी। झूम कल्टीवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उसको डिस्करेज कर दिया गया, एंड कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री थी इसको कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिप्लेस किया गया, ठीक है। एक्सटेंसिवली एक्सप्लॉइटेड द रेलवे, बेसिकली फॉरेस्ट को है ना बहुत ही कमर्शियलाइज्ड कर दिया गया था रेलवे के लिए, है ना। इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल्स, मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे? एलिनेशन हो गया था एंसेस्ट्रल लैंड से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स हो गया था, फोर्स लेबर, हैवी टैक्सेशन देखने को मिला था, सेल्फ गवर्नेंस एंड ट्रेडिशनल
सेल्फ गवर्नेंस में डिक्लाइन हो गया था, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। इसलिए इसी के कारण से हमारे रिवॉल्ट हुए थे, संथाल रिबेलियन, मुंडा उलुगुलान, बिरसा मुंडा जी की कोल प्राइजिंग भील रिवॉल्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ही होता। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, Ranjit Guha in Subaltern Studies emphasizes tribal and peasant resistance represented autonomous struggle rather than merely reaction to allied politics. ये allied politics के against reaction नहीं था, ये autonomous struggle था। ये जो सोसाइटी में inequalities and stratification देखने को मिल रहा था। तो ये हो गया मॉडर्न एजुकेशन, प्रिंट कल्चर, लीगल एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन। अब ये जो कास्ट बेस थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, मिंटो मॉडली रिफॉर्म की बात होती है, मोंटेस्क्यू चैपफॉर्ड रिफॉर्म की, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसीज जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ये तो ऑन द लाइन्स ऑफ ऑल दिस था। ठीक है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो रिवील्स द वॉइस दैट कॉर्नेलियो रिकॉर्ड्स ट्राई टू साइलेंस। ठीक है, रंजीत सिंह हुआ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा, ट्राइबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रोल ऑफ nationalist and social reform movement in transforming Indian society during the colonial, डिस्कस द रोल ऑफ nationalist। ठीक है, नेशनलिस्ट का रोल डिस्कस करना है, एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो इंडियन सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल थ्रू द नेशनलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो 1920 सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी हुआ था, ट्रांसफॉर्म करता था इंडियन सोसाइटी, चैलेंजिंग सोशल एविज, कॉलोनियल डोमिनेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी। तो पॉलिटिकल फ्रीडम इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल इक्वालिटी। तो अम्बेडकर जी की लाइन है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो हम बात करते हैं सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, तो उसमें हम इगैलिटेरियन वैल्यूज़ की बात करते हैं, मॉडर्न रैशनल, जिसमें राजा राम मोहन रॉय सबसे फोर फ्रंट में आते हैं, जिन्होंने ब्राह्मण समाज की थी, अपोज की थी, सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब चाइल्ड मैरिज अगेंस्ट था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट था, वुमेन एजुकेशन की बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म की। वहीं पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट लेके आए थे। ठीक है, तो जो मुसीबत बेस था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैंपेन फॉर द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856। ठीक है, वुमेन एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन पे था। तो यहीं पे ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, इन्हीं की जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, इन दोनों ने मिल के पुणे में गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। अम्बेडकर जी लेड मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इन्हीं की एक फेमस किताब है एनिलिएशन ऑफ कास्ट की बात की थी अम्बेडकर जी ने। चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिमांड इक्वालिटी, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दलित्स, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, वैदिक वैल्यूज फॉर अपोजिंग सोशल इविल्स। ठीक है, बैक टू द वेदास की जो बात हुई थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हाउ नेशनलिस्ट मूवमेंट लेड टू द आइडिया ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में बना था, जो कि नेशनलिज्म को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया था। महात्मा गांधी प्रमोट करते थे सत्याग्रह एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा, स्वदेशी स्वराज, राइट। कैंपेन क्या था, अनटचेबिलिटी थ्रू द हरिजन मूवमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो एनकरेज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, इनकरेज विलेज इंडस्ट्रीज एंड कम्युनल हार्मनी। इसी में हम आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पढ़ते हैं ऑफ द पेरियार जी। ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थी। मास मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। बॉयकॉट का इम्पैक्ट देखा था, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, एबॉलिशन ऑफ सती, विडोरी मैरिज, वुमेन एजुकेशन, एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस, मॉडर्न एजुकेशन, प्रेस, राइज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नेशनल यूनिटी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रमोट हुआ। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, सुमित सरकार पॉइंट आउट रिफॉर्म मूवमेंट वर ऑफन अर्बन एंड मिडिल क्लास, मीटिंग देयर रीच अमंग रूरल मासेस। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं वो अर्बन एंड मिडिल क्लास तक ही रहते, जो ये हमारे रूरल मासेस है वहाँ तक रीच नहीं कर पाते, तभी वहाँ से अलग ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट होता है, एग्रीगेरियन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जैसे कि चंपारण, खेड़ा, बारदोली सत्याग्रह जो देखने को मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर क्रिटिसाइज करते हैं मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म को फॉर गिविंग इनसफिशिएंट अटेंशन टू द कास्ट इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड मॉडर्न
मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया, सोशल जस्टिस, कॉलोनियल डोमिनेशन को रिजेक्ट करता है, ठीक है। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू रिफॉर्म सोसाइटी, ठीक है। गांधी जी, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, ऑलरेडी हमने एक एक इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बात कर ली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सत्यशोधक समाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, सोशल रिफॉर्मर्स इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या 3-4 कंटेंट है, तो हमें क्रिटिकली एग्जामिन तो करना है वुमेन्स, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का एंड सोशल रिफॉर्मर्स का रोल बताना है इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो टाइमलाइन बता दिया हमें रोल बताना है और स्ट्रक्चरल चेंज बताना है, ठीक है। तो कॉलोनियल पीरियड इससे 1800 से 18 to 20 सेंचुरी में आया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स फेज था, अलॉन्ग विद ब्रिटिश रूल था। इंडियन में सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसे वुमेन्स राइट्स, पॉलिटिकल अवेकनिंग, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर चैलेंज, अपोजिंग कस्टम्स, रिचुअल्स, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनल फ्रीडम की बात की गई थी। मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने की बात की गई थी, राइट। इसी में हम बात करते हैं क्वोटेशन, द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी इज मेजर बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अम्बेडकर जी ने कहा था। तो रोल ऑफ वुमेन इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर रोल ऑफ हम रिफॉर्मर्स देखेंगे, फिर रोल ऑफ हम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज देखेंगे। तो ये 3 लेवल पे आपका बॉडी बनेगा, ठीक है। तो मेन कैंपेन था सती, चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट, फीमेल एजुकेशन, स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रोमिनेंट वुमेन थी सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा सफलियन, कामिनीबाई चट्टोपाध्याय जी थी, ठीक है। इम्पैक्ट था वुमेन पार्टिसिपेशन, ठीक है। रोल ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज क्या थी, पार्टिकुलरली दलित, ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, अम्बेडकर जी का महात सत्याग्रह ले सकते हैं आप। एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल इक्वालिटी, बिरसा मुंडा जी की मुंडा उलुगवान की बात कर सकते हैं, ट्राइबल रिवॉल्यूशन, ठीक है। राइज ऑफ एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, मूवमेंट इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। तो रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स क्या थे, ऑलरेडी जो हमने बात कर लिया, राजा राम मोहन राय का फ्रॉमो समाज, सती एंड अबोलिशन 1929 में जो हुआ था, वुमेन एजुकेशन, विद्यासागर जी का विडो मैरिज एक्ट, ठीक है। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सर्विस टू ह्यूमैनिटी, विवेकानंद जी का, राइट, स्वामी विवेकानंद जो बेसिकली रामकृष्ण मिशन की बात भी करते हैं, महात्मा गांधी हरिजन मूवमेंट, ठीक है। सत्याग्रह, अहिंसा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, बिपिन चंद्र, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म टुगेदर क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सोशल चेंज एंड नेशनलिज्म, ठीक है। रिफॉर्म और चेंज के साथ सुमित सरकार में मैनी रिफॉर्म मूवमेंट रिमेन अर्बन, मिडिल क्लास एंड लिमिटेड इन द रीच टू रूरल क्लास, ठीक है। अम्बेडकर जी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विदाउट सोशल इक्वालिटी वॉज इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट अटेंशन टू कास्ट ऑपरेशन। सेम वही लाइन रिपीटेड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन को हमें बैन करना है। तो यही हमारा थोड़ा कंक्लूजन बेस्ड रह जाएगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रिजर्व कर रखा है, सोशल इंक्लूजन एंड ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व कर रखा है, सोशल जस्टिस की बात हो रखी है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, अम्बेडकर जी की लाइन। इंपॉर्टेंट थिंकर्स मैंने ऑलरेडी दे दिए, जो मोरलेस ये क्वेश्चन लिंक था टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल रिफॉर्म, दलित मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वाला आइडिया में आप लिख सकते हैं, एंटी अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो दीज आर द लाइन्स। तो लेट्स सी द PYQ ट्रेंड्स। तो देखेंगे जब PYQ ट्रेंड्स में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, आपको देखिए कौन कौन सी एरिया में पूछा जिसमें स्टार्स ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज पे पूछा गया है, हड़प्पन सोशल स्ट्रक्चर पे पूछा गया है, एंड सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे, जो क्वेश्चन हमारा 1 था और ये 2 और 3 का कुछ कॉम्बिनेशन था, ठीक है। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो बहुत हाई है, क्योंकि इतने बार ये रिपीटेटेड हुआ है, फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत हाई है 2024 से 25 के बीच में, ठीक है। और इसमें देखिए जो 3 स्टार्स वाले हैं और 2 स्टार्स वाले जो कम है, राजपूत कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी, कास्ट अंडर कॉलोनाइजेशन। तो बेसिकली आप क्या पढ़ना है, वैदिक सोसाइटीज
एंड अर्ली मेडिवल सोसाइटी एंड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है रिपीट होने की, ठीक है। ये 1 स्टार कम है तो ये, ठीक है। तो कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी जो आप थिंकर्स, कोटेशन जो ये याद करें ओवर थ्रू आउट द पेपर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि कहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक है। सो यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपने क्लास को, ठीक है। तो आई होप इट इज़ अ इंटरेस्टिंग सेशन फॉर ऑल यू। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो, आपको आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर पता चला हो, PYQ ट्रेंड्स, पैटर्न एनालिसिस पता चले हो, ठीक है। ये बेसिकली मेरा PYQ बेस्ड ही रहता है क्योंकि हम किसी एग्जाम को किस प्रकार जानते हैं, थ्रू इट्स PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राइट। सो इसी हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखे हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और अगर किसी को हिंदी PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना आप, ठीक है। तो ऑन दिस लाइन आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।